फीलिंग ऑफ लॉस। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ लॉस। एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा कुछ जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। अब लॉस में किसी भी जो है आपके क्लोज पर्सन की डेथ हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीफ को मैंने जो बताया आपको इसको ध्यान रखना है। फीलिंग ऑफ लॉस ग्रीफ में होता क्या है कि इसमें होता क्या है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। ये रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉलोइंग ए लॉस, फॉलोइंग ए लॉस। अब लॉस के में जो है हम जनरली जो है वो किसको ऐड करते हैं, डेथ। किसको? डेथ ऑफ क्लोज पर्सन या लव्ड वन। उसको ही हमने क्या बोला है भाई, ग्रीफ बोला है। और ये ग्रीफ क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अब पता चलेगा कि ग्रीफ, ग्रीफ से ही जो है बनाया गया है क्या, ग्रीफ मॉडल। क्या बनाया गया है? ग्रीफ मॉडल। और ग्रीफ मॉडल में क्या बताया गया है, स्टेजेस बताई गई है। किसकी? स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। सुनिएगा ध्यान से, क्या बताई गई है, स्टेजेस। ग्रीफ जो होता है, जो फीलिंग ऑफ लॉस होती है, वो एक स्टेज में नहीं होती है, ये कई स्टेजेस में होती है। कितनी स्टेज होती है पता है किसी को? अरे नाम तो सुना है पर पता नहीं है। ये होती है 5। कितनी होती है? 5। जिनको बोलते हैं मोस्ट फेमसली जो है नाम है वो क्या है, डाबडा। क्या बोलते हैं? डाबडा। नाम तो सुना है ना सब में। तो आपको नाम सुना था पर ये पता नहीं था ये ग्रीफ मॉडल है। ये ग्रीफ की स्टेजेस होती है। तो आपसे पूछे कि बताइए ग्रीफ की स्टेजेस कितनी होती है, तो आप बोलोगे कितनी, 5। और पांचों का नाम क्या है, डाबडा। अभी देखते हैं। और ये जो ग्रीफ मॉडल है, ग्रीफ मॉडल जो दिया था किसने, एलिजाबेथ कुबलर रोस ने। किसने दिया था? एलिजाबेथ कुबलर रोस। और कब दिया था? 1969 में दिया था। कब आया था? 1969 में। इसी वजह से जो ग्रीफ मॉडल है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, एलिजाबेथ कुबलर रोस, इसलिए इसको बोला जाता है कुबलर रोस मॉडल। क्या बोला जाता है? कुबलर रोस मॉडल। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन पक्का है भाई इसमें से, मैं आपको बता दूं पहले ही। ग्रीफ मॉडल का एक दूसरा नाम क्या है, कुबलर रोस मॉडल। क्यों? साइंटिस्ट का नाम था एलिजाबेथ कुबलर रोस, ये एक ही नाम है। 1969 में आया था ये। चलो ठीक। और इन्होंने इसका नाम जो है वो किस नाम से दिया, डाबडा के नाम से दिया। क्यों भाई, डाबडा क्या होता है? तो देखो, DABDA, ये डाबडा है, कोई डब्बा नहीं बोलेगा इसको। क्या है? डाबडा। ठीक है। D फॉर डिनाइल, A फॉर एंगर। हाँ याद है तो बोलो, क्या दिक्कत है? B फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग। P फॉर डिप्रेशन। और A फॉर एक्सेप्टेंस, A फॉर एक्सेप्टेंस। तो इस वजह से इसको बोला गया क्या, डाबडा। तो इस इनिशियल जो स्टेज है उनके नाम से, D फॉर डिनाइल, A फॉर जो है एंगर, B फॉर बार्गेनिंग, C फॉर डिप्रेशन और A फॉर एक्सेप्टेंस। अब देखो क्या होता है कि आपको ये समझना है कि पांचों स्टेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब किसी इंडिविजुअल का क्या होता है, किसी भी चीज का क्या होता है, लॉस होता है या क्या होती है, डेथ होती है। डेथ तो प्राइमरी माना है, पर अपन तो ये मान के चलते हैं किसी का नुकसान होता है, तो वो इन 5 स्टेज से निकलता है। 5 स्टेज से निकलता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे अपन बात करें, अभी की अभी याद हो जाएगी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नोट्स कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे याद हो जाएगी। डिनाइल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, रिफ्यूजिंग, मना कर देना। ठीक। एंगर जो होता है वो क्या होता है, अपन इसको ये बोल सकते हैं कि आउटब्रस्ट ऑफ फीलिंग्स।
एंगर का मतलब क्या होता है? ये आउटबर्स्ट फीलिंग है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्राई टू कोप। कोप का मतलब क्या करता है? वो उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, वो उसके साथ में एडजस्ट या कोई कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सैडनेस ऑफ मूड। क्या होता है? सैडनेस ऑफ मूड, ये होता है डिप्रेशन का मतलब। और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट द लॉस। एक्सेप्ट द लॉस, ये मतलब होता है इसका। आप देखो, इसको याद करते हैं अपन। ठीक है, बताना क्या है? डाबडा, DABDA। जैसे सपोज करो कि किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया, कोई बड़ा भारी नुकसान हो गया। ठीक। तो आपको क्या करना है कि आप क्या सोचोगे? इनकी डेफिनेशन याद करोगे। आज हो या ना कल हो, गाने याद करना। गाने तो सुनते हो? ठीक। जैसे सपोज करो आप अपने अपने ऊपर मान के चलो कि आपका कोई नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले आप जो है, हमारा नेचुरल रेस्पॉन्स होता है कि हम उसको क्या करते हैं? मना करते हैं। अपन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप एक गाना ये है, नहीं ये हो नहीं सकता। ठीक बात है। एक हो गया। दूसरा कौन सा है? एंगर। ये तूने क्या किया। कोई डेफिनेशन, कोई नोट्स नहीं, अभी याद हो जाएगा। बी फॉर अगर तुम मिल जाओ। हिंदी मेरी थोड़ी सी ऐसे ही है। डिप्रेशन, मुझे नींद ना आए। एक्सेप्टेंस, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ये लो, ये हो गया डाबडा कंप्लीट। देख लो, ऐसा ही होता है। इसके अलावा कुछ होता हो तो बताओ। जैसे सपोज करो कि इंडिविजुअल जो है उसका नुकसान हुआ, तो वो ऐसे कहेगा, जैसे आपको कोई बुरी खबर आके बोले। एग्जाम टाइम की बात करें अपन, जैसे कोई स्टूडेंट होता है कि भाई उसका रिजल्ट आ गया, आप जाके उसको बोलते हो कि भाई रिजल्ट आ गया। तो बोले क्या आया? तो आपने कहा कि फेल हो गया। वो ऐसे बोलेगा कोई बात नहीं, रोज की बात है ये तो। वो पहले बोलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप ये बताओ कि पहला वर्ड ऐसा बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है, अरे कैसे नहीं हो सकता? हो गया, फेल हो गया। वो तो बता रहा है, पर वो उसको मानने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। सीरियल देखते हो ना? सीरियल देखते हो? ऐसा बहुत भयंकर चीज है। ठीक है, मैं बता दूंगा, क्योंकि उसमें आप जैसे उसको कोई बताएगा कि किसी की डेथ की खबर आएगी कि वो ऐसा हो गया, तो वो उसमें आता है सही डिनाइल, तो एकदम नहीं, और उस पर कैमरे को 3 बार करेंगे नहीं नहीं नहीं, तो वो क्या है? बिल्कुल डिनाइल है, वो एक एग्जैक्ट डिनाइल है। तो गाना सही है हमारा, नहीं है, हो नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं। फिर वो आपका दोस्त बोलेगा नहीं भाई, हो गया, भाई तू फेल हो गया, तो फिर गुस्सा करेगा वो, गुस्सा आएगा उसको, क्योंकि वो जो फेलियर है उसको पचा नहीं पा रहा, और उसको गुस्सा आएगा। तो हे भगवान, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान बड़ा निर्दयी है। ये सब बातें बोलेंगे, क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया? एंगर हो गया। बार्गेनिंग, हे भगवान प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो बोलते हैं अपन कि भगवान ये करवा दे, ये करूंगा, अगर ये हो गया तो मैं ये करूंगा, अगर रिवेल में निकल फेल तो हो गया, अगर रिवेल में निकलूंगा तो ये करूंगा। होता है ना, 3 इडियट देखी होगी। आप जो है वो नाक को दूध पिला रहे हो, शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो, नहाते समय प्रतिज्ञा ले रहे हो, भाई फलाना को बहन की नजर से देखूंगा, ये है वो है। आप प्रोमिसेस करते हो, क्या करते हो यहाँ पे? प्रोमिसेस, कि जो आपका लॉस हुआ है वो वापस से रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि बार्गेनिंग का मतलब ये है कि ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज्ड, ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, भाई भगवान से कुछ ले दे के अपन
जो है वो कर लें अगर कुछ हो जाए तो। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, कंडीशन रखी है अगले ने, तुम मिलोगे तो छोड़ेंगे, नहीं मिलोगे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर देखो क्या है, डिप्रेशन। अब उसने मना करके देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, भगवान से सेटिंग करने की कोशिश करी पर वो भी फेल हो गया। तो अब क्या हुआ, वो समझ गया कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो लॉस हुआ है, अब जाहिर सी बात है लॉस से किसी को मजा तो आएगा नहीं, उस लॉस की वजह से उसका क्या होगा, सैडनेस ऑफ मूड, तो उसका मूड जो है वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। ठीक, अब मूड सैड रहेगा कब तक रहेगा, दोस्त आएंगे शाम को, अरे बोले कोई बात नहीं है यार, चल अपन तो पार्टी करते हैं, पार्टी का बहाना होता है। रिजल्ट में अगर वो पास होता तो भी क्या होनी थी, पार्टी, फेल हो गया तो भी क्या होनी है, पार्टी। अब पार्टी होगी और पार्टी थोड़ी देर चलेगी, जब तक कि इथेनॉल जो है वो आपके जाके जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि थॉट प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचेगी, उससे पहले ही बोला कोई बात नहीं है देख लेंगे, यही होता है, कोई बात नहीं है देख लेंगे। तो आप क्या कर लेते हो, उसको क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, किसको, लॉस को। अब क्या है कि ये तो चलो मैंने स्टूडेंट हो इसलिए बताया कि जैसे सपोज करो जो आजकल का सिनेरियो जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ज्यादा इस चीज में समझोगे तुम, ठीक है, तो पहले तो क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरा, आप अगली पार्टी को गालियां निकालोगे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरे को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, ये दिए थे वो दिए थे, पहले नहीं बोलोगे, बाद में, फिनाइल के बाद में कि मैंने ये किया था वो किया था, उसका क्या, इतने पैसे खर्च किए, हिसाब की पूरी पर्ची दे दोगे। फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे, देख ले यार कुछ हो जाए तो, देख ले मैं ऐसा करूंगा, अगर वापस से आते हो तो यही होता है, ये नेचुरल रेस्पॉन्स है। क्या आप करते हो ऐसा, और ये चीज मैं कह रहा हूं तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ग्रीप अब कभी भी पढ़ोगे तो दो ही चीजें याद आई, एक तो ये, एक मैं, ये तो कंफर्म है। आप कोशिश करते हो देख ले यार अगर कुछ हो सके तो वापस आ जा, वो बोले नहीं साहब, पार्टी जो है वो क्या है, फिर आप बन जाओगे तेरे नाम, फिर क्या बन जाएंगे, तेरे नाम। फिर जो है दर्द भरे स्टेटस लगेंगे व्हाट्सएप पे, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। फिर मेरे जैसा बोलेगा तू तो पागल था, वहां क्या लेने गया था जहाँ पानी कम था। यही बात है, ये पूरी शायरी है, आपने आधी सुनी है, ठीक है। अब चलो वो डिप्रेशन में रहेगा 2-4 दिन, पर जो है वो जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। ये देखो, लड़के क्या लड़कियां मोटिवेटेड लग रही है मेरे को यहाँ पे, वो क्या होते हैं, हमेशा होपफुल होते हैं। मतलब कौन कहता है कि इसके एक बार ही होता है, दूसरी बारी मस्त होनी चाहिए बस, तो दूसरी बार भी हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद में ही क्या है, 1-2 दिन ही, ज्यादा नहीं, ये जो है डिप्रेशन चलेगा कितने दिन, 1-2 दिन। एक दिन आपने 2-3 दिन स्टेटस लगाया है शायरी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, फिर से दूसरा, नेक्स्ट, अपने ही मन में बोलेंगे बोल चलो नेक्स्ट, तो फिर वो क्या कर लेंगे, उसको तो क्या कर लिया उसने, एक्सेप्ट, बोला तू नहीं तो कोई और सही, तो उसको एक्सेप्ट करके उसने जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो वापस से स्टार्ट कर ली। तो ये प्रोसेस होती है कि इंडिविजुअल ग्रीप में कैसे जाता है और कैसे उससे निकलता है, ठीक है। तो ये तो कितनी हुई भाई, 5 स्टेज, पर आपको ध्यान रखना है एक्सटेंडेड कुबलर रोश मॉडल। अब जो चल रहा है वो क्या है, एक्सटेंडेड कुबलर रोश मॉडल, समझना, या जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड मॉडिफाइड ग्रीफ मॉडल। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ग्रीफ मॉडल। अब भाई साहब जो ग्रीफ मॉडल था उसमें कितनी स्टेज थी, 5, इसने क्या किया, इसने कर दी कितनी, 7, कितनी कर दी, 7, 2 और ऐड कर दी। अब वो 2 कहां ऐड करी, देखो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, शौक, ये भूल गए थे वो, कि जैसे आप अब किसी को जाके बोलोगे तेरा रिजल्ट आएगा तू फेल हो गया, तो वो पहला रेस्पॉन्स क्या होता है, यही तो होता है, या फिर ओ, यही होता है,
गांव में बोलो तो अरे बारे, ये क्या है, शो की तो है, और क्या है। तो पहला रेस्पॉन्स क्या है, शोक, फिर उसके बाद में डिनाइल, फिर उसके बाद में एंगर, फिर उसके बाद में बार्गेनिंग, उसके बाद में बार्गेनिंग, देन उसके बाद में क्या है, डिप्रेशन, फिर आ जाता है यहाँ पे क्या, टेस्टिंग, क्या आ जाता है, टेस्टिंग। एक बार और आखिरी तीर मार के देख लेते हैं, एक बार और ट्राई, लास्ट ट्राई। आप व्हाट्सअप निकालोगे, मैसेज टाइप करोगे लंबा चौड़ा, और फिर देखो बोले देख ले, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम जो है वो गया नहीं है। फिर उधर से आया नो, और आपके नंबर ब्लॉक, तो आप उसको क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लो, बोले अब ये इसके आने के चांस नहीं है, दूसरों पर ट्राई करना पड़ेगा। अब जो एक मेन पार्टी थी वो तो गई, अब जो है वो आपको दूसरा ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि दो चीजें जोड़ दी, क्या, शौक, और यहाँ पे क्या, टेस्टिंग। एक्सेप्ट करने से पहले हम एक बार और देखते हैं कि क्या पता हमारे रिसोर्सेज काम आ जाए, क्या पता। अब जैसे सपोज करो ना, ये होता है कि ये अगर कोई मॉडल ये फॉलो कर ले, सुसाइड के केसेस जो है वो कम हो जाए। जैसे सपोज करो कि आप ये बताइए कि सुसाइड जो होते हैं वो किस केस में ज्यादा होते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सुसाइड। और सुसाइड आपको मैं बता दूं, सुसाइड जो होता है वो एक मेंटल इलनेस है, तो बहादुरी का काम नहीं है, क्या है, मेंटल इलनेस है। और मैं साबित कर दूंगा जब पढ़ाऊंगा ना तब, कि सुसाइड होने के मेन कारण क्या होता है, डिप्रेशन तो होता है, कारण क्या होता है, डिप्रेशन भी क्या, फेलियर, क्या होता है, फेलियर, फेलियर इन एग्जाम, फेलियर इन लव, फेलियर इन जॉब, फेलियर इन रिलेशन, ये होता है। अब सपोज करो कि कोई आदमी जो है, सपोज करो जो मेन मुद्दा है वही पकड़ लेते हैं अपन, फेलियर इन लव, ठीक, ग्रीप में गया, सब कुछ हो गया। अब अपन ये देखते हैं कि भाई वो उस जो है वो जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो उसने क्या कर लिया, सुसाइड। मैं कहता हूं कि वो 2 मिनट पहले, 2 मिनट मरने से 2 मिनट पहले आके मेरी बात सुन ले, 2 मिनट क्लास में बैठ जाए, तो भाई साहब फिर वो सुसाइड नहीं करेगा। क्यों, कि आपको पता है क्या आपकी जिंदगी में आगे क्या होगा, कब पता है क्या, नहीं। क्या पता, इस पे तो जिंदगी टिकी है, कि क्या पता जो छोड़ के गया है वो वापस भी आ जाए। तो ये कहते हैं सुबह का बुला शाम को लौटाए, तो उसे बुला नहीं कहते, 1-2 दिन तक भी चलता है, ठीक है, आ जाए वापस, वापस आए, जब तक पार्टी तो गई क्या मतलब, चलो वो पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या पता दूसरा जो मिले वो उससे बढ़िया हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। और तीसरा, क्या पता एक साथ दो मिल जाए, आजकल तो चलता है, ठीक है, तो होने में कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जैसे सपोज करिए कि आप कितने 2-4 में ऐसे फेमस आदमियों का नाम लो, कोई एग्जाम में फेल होता है अपने आप को टांग लेता है, क्या पढ़ाई सब कुछ है क्या, मतलब जो एग्जाम में फेल हो गया तो मतलब वो किसी दीन का आदमी नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई आप में होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर नाम सुना है ना, 10th, उस समय तो बाद में जरूर कर ली होगी, कोरस्पॉन्डिंग से कर ली, पर उस समय क्या थे, 10th पास केवल। आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, कहीं पे भी जाके आप बोल दो सचिन तेंदुलकर तो जानते हैं सर। अब वो भी ऐसे कर लेते तो एक खिलाड़ी नहीं मिलता ना हमारे को, वो वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप ये देखो कि इंसान जो होता है वो हमेशा क्या है, देखो लास्ट में भी कोशिश कर रहा है वो, टेस्टिंग। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मॉडिफाइड, या हम कहें एक्सटेंडेड कुबलर रोस, या मॉडिफाइड ग्रीप मॉडल। बस दो चीजें जोड़ी है, पहली चीज क्या है, शौक, जो मैंने बताया है, और लास्ट क्या है, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए मामला सेट, ठीक है।